एक छोटे से गांव पालमपुर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी उस वक्त और बढ़ जाती थी जब बुढ़िया की चुगली का दौर शुरू होता। एक बुढ़िया जो अपने आप को गांव की सबसे महत्वपूर्ण और जानकार महिला समझती थी, हमेशा लोगों की बातों को सुनकर अपने झोपड़ी में बैठकर उन बातों को पाटती, जोड़ती और फिर गांव में फैला देती थी। बुढ़िया के चेहरे पर हमेशा एक गुप्त मुस्कान रहती, मानो किसी राज का पता चला हो। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुढ़िया की बातें सच झूठ का फर्क नहीं करती, बस अफवाह फैलाना उसका शगल था। लेकिन बुढ़िया को यह सब परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि जब लोग उसकी बातें सुनेंगे तो वे उसे सम्मान देंगे। एक सुबह जब धूप अभी मध्यम थी, बुढ़िया अपनी पड़ोसन गौरी के घर पहुंची। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसे कोई बड़ी खबर मिली हो। अरे गौरी, क्या तूने सुना? श्यामा की बहू रोज घर देर से आती है। गौरी ने हैरानी से पूछा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? श्यामा तो बहुत समझदार और संयमी महिला है। बुढ़िया ने चुपचाप मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे, ये तो गांव की बातें होती हैं। सुनने में आया है कि बहू कहीं बाहर घूमती रहती है। गौरी को बुढ़िया की यह बात अनजानी नहीं लगी। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा फैलाने से बचाया। लेकिन फिर भी कुछ दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। श्यामा को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। धीरे धीरे गांव में चुगली का जाल फैलता गया। बुढ़िया की हर बात ने गांव के कई रिश्तों में दूरियां पैदा कर दी। श्यामा और उसकी बहू के बीच खामोशी पसर गई। गांव की महिलाएं भी एक दूसरे पर शक करने लगी। उनके बीच पहले जैसा प्यार और अपनापन खत्म हो गया। एक दिन गांव के मुखिया ने बुढ़िया को बुलाया। मुखिया की आंखों में चिंता थी। तुम्हारी चुगली से गांव में कलह फैल रहा है। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे शब्दों से क्या क्या होता है? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा। मेरा मतलब तो बस बातों का आदान प्रदान था, मुखिया जी। मैं तो सबका भला चाहती हूँ। भला कैसे हो सकता है दूसरों को तोड़कर? पर तुम्हारा भला दूसरों का नुकसान करके नहीं होता। अगले दिन सुबह श्यामा ने गांव की समझदार महिलाओं से बात की। हमें बुढ़िया को उसकी गलती का एहसास कराना होगा। उसकी चुगली ने हमारे बीच फूट डाल दी है। महिलाएं सहमत हुई और योजना बनाई कि वे बुढ़िया को झूठी खबरें सुनाकर उसकी चुगली की आदत पर लगाम लगाएंगी। अगले दिन श्यामा की एक सहेली ने बुढ़िया के पास जाकर कहा, बुढ़िया, क्या तुमने सुना? श्यामा की बेटी शहर से भाग गई है किसी लड़के के साथ। बुढ़िया के चेहरे पर वह पुरानी चमक लौट आई। वह खुशी खुशी यह खबर गांव के हर घर में फैलाने लगी। लोग इस खबर से दंग रह गए। श्यामा के घर के बाहर भी लोग चर्चा करने लगे। लेकिन शाम को गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया। मुखिया ने कहा, श्यामा की बेटी तो कल ही वापस लौटी है। यह खबर झूठी थी जिसे हमने बुढ़िया को सुनाई थी। श्यामा ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा, बुढ़िया, यह सब हमने इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि झूठी बात फैलाने से क्या नुकसान होता है। बुढ़िया की आंखों में शर्म के आंसू थे। वह समझ गई थी कि उसका खेल खतरे में है। उसने गहरी सांस ली। बुढ़िया ने धीरे से कहा, मैं समझ गई हूँ कि मेरी चुगली ने बहुत नुकसान किया है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले सच बोलना सीखो, फिर दूसरों की मदद करना।
बुढ़िया ने अब निश्चय किया कि वह अपने इस बुरे स्वभाव को छोड़कर गांव में शांति और प्यार फैलाएगी। अंत और नैतिक शिक्षा। वहां से लेकर कई महीनों तक बुढ़िया ने दूसरों की बातें न सुनकर बल्कि अपने दिल की सुननी शुरू की। उसने गांव की महिलाओं और पुरुषों से दोस्ती की और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। नैतिक शिक्षा। चुगली करना दूसरों का नहीं, अपना नुकसान करता है। सच बोलो, प्यार बढ़ाओ और लोगों की गलत बातों में उनका साथ बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि गलत करने से अधिक गलत सहना बुरा होता है। तो ये कहानी थी एक चुगलखोर बुढ़िया की। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।